नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम आपको बहुत ही सुंदर अखंड मेगा ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। तो इसमें जो लोग को स्लीव्स पसंद नहीं होती उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही डिज़ाइनर। तो यहाँ पे हम इस गले को भी सुंदर बनाएंगे और यहाँ पे जो कटिंग है प्रिंसेस कट की करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, तो डिज़ाइनर कपड़ा लिया है, आधा मीटर कपड़ा लिया है और यहाँ पे हमने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो इसी से मिलके हम बनाएंगे। चेस्ट 32 इंच की है और यहाँ पे कमर है 28 इंच की। तो कपड़े को यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है 15 इंच की लंबाई के साथ, क्योंकि इसे हमें 14 इंच बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे हमने 6 इंच के यहाँ पे शोल्डर लिए और 6.5 इंच के यहाँ पे हमने आर्म होल लिए हैं। 8.5 इंच की यहाँ पे हमने फिटिंग दी है, क्योंकि 32 इंच का है और हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। कभी भी आप ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो कटिंग करते समय आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच की गले की चौड़ाई दी है और 6.5 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई दी है। गले को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गले को बनाएंगे तो 1.5 इंच को हमने यहाँ पे अच्छे से बाहर को देखिए इस तरह से डिज़ाइन में लिया है। तो मैं यहाँ पे 32 इंच के हिसाब से बना रही हूँ, तो गले को छोटा बना रही हूँ। आप वहाँ पे 7 इंच का या 7.5 का भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि आप नॉर्मल गले में या नॉर्मल ब्लाउज में इसी तरह से निशान बनाते हैं, ठीक है। तो 2.5 इंच का वहाँ पे हमारा गले का निशान हो गया। अब आपको यहाँ पे मतलब नीचे की साइड में कितना चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, तो वहाँ पे चौड़ाई आपको जितनी लेनी है आप उस हिसाब से नीचे की साइड में उसे गिरा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई चाहिए थी, तो मैंने नीचे 1.5 इंच के हिसाब से निशान बना दिया है। अब यहाँ पे आपको टक्स पॉइंट का निशान बनाना है, लंबाई बनानी है। तो लंबाई मुझे देनी है यहाँ पे फुल ब्लाउज की देनी है 14 इंच रखना है, तो इसके हिसाब से मैंने निशान बना लेना है 15 इंच का। और ये देखिए यहाँ पे इतना हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर सिलने में जाएगा और नीचे। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे आपको निशान बनाना है। आपका टक्स पॉइंट कहाँ पे रखना है, तो 32 इंच के हिसाब से मैं 9.5 इंच पे रखूँगी और इस तरह से इसे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से नीचे की साइड में इस तरह से लाइन खींचनी है और यहाँ पे इसे सीधा कर देना है। अभी यहाँ से इसकी जो चेस्ट है उसे आप एक्स्ट्रा देखिए, अगर हम बिल्कुल फिटिंग से लगाते तो ये यहाँ पे आता, ठीक है, फिर बहुत कम हो जाता। तो इसलिए हमने हमेशा आपको जब भी आप प्रिंसेस कटिंग करते हैं तो उसे 1 इंच तो आप एक्स्ट्रा लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है। अभी यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग करना है। तो हमारे पास इस ब्लाउज़ की काफ़ी डिमांड आती है, क्योंकि जो अभी लड़के हैं वो ज़्यादा, कुछ लोगों को स्लीव लगाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से जो ब्लाउज़ बनाते हैं वो अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है आपको पहन के, कहीं भी आप उसको पहन सकते हैं। तो आपको ऐसे लगेगा हाँ आपने स्लीव लगाई है। आर्म होल में भी हम उतना कटिंग नहीं देते हैं, ताकि आपको जब पहने तो आपको जैसे लग रहा है कि आप अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं, तो वो चीज़ आपको महसूस नहीं होती है। अब यहाँ पे आपने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसे अंदर की साइड में इस तरह से ले जाना है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कटिंग कर लिया और ये बैक पार्ट है, ये देखिए हमारे पास। तो ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट को हमें साइड से निकाल लेना है और हमारे हिसाब से हम जो भी गला बनाना चाहे, चौकोर, यू या फिर जो भी गला बनाना चाहते हैं वो हम बना लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ 10 इंच की लंबाई के साथ, और इसे हम पीछे को बैक हुक देंगे और इसमें हम ये वाला शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पीछे में आप खुद चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा गला बनाना है। इस तरह से पीछे की जो प्लेट्स पड़ती है उसमें भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे इसे हमने कटिंग कर देना है। तो हमारे ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से हो गई है, फ्रंट और बैक की दोनों की। तो चलिए अभी सिलना स्टार्ट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमने रखना है। तो हमारा जो कपड़ा है तो मोटा कपड़ा है, तो इसके लिए हमने अलग से कैनवस पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे इसमें कटिंग करा है और इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा दी है और बीच के कपड़े को कटिंग कर देना है। और अगर आपको आपका कपड़ा पतला है तो आपको उसमें कैनवस पेपर लगाना है, क्योंकि तभी उसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा कर देना है। सीधा करके आप चाहें तो यहाँ पे कोई लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसमें सिंपल इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। और इसमें हमें ये कप्स भी अटैच करना है, तो इसके लिए हमें साथ में इसमें सिलना नहीं है, हमें अलग अलग पार्ट सिलने हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन वाला पार्ट सिल लेते हैं। कोई भी पार्ट को खींचना या छोड़ना नहीं है ढीला, क्योंकि अगर आप बराबर तरह से करेंगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा और जो हमारा टक्स पॉइंट है वो एकदम सही जगह पे बैठेगा। अगर आपने कुछ भी खींच दिया ऊपर नीचे तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर वो सामने से बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन वाला कपड़ा था उसे हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे इससे इस तरह से इसकी जो अस्तर है उसको भी यहाँ पे अच्छे से जोड़ लेंगे। तो वैसे तो छोटा बड़ा नहीं होता है, बट अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत हुआ है तो आप इस तरह से इसे छांट के सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें लगाने अपने कप्स। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बीच में से मिडिल पॉइंट देना है दोनों को इस तरह से। तो वैसे मैं पूरा राउंड करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं इसमें राउंड में नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से जो हमारी पॉइंट है वहीं पे रखे इसे इस तरह से, और यहाँ पे जो हमारी गाइडलाइंस है प्रिंसेस लाइन उसी पर रखे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पूरा सिलने की ज़रूरत नहीं है और ये अच्छे से यहाँ पे देखिए इस तरह से बैठ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट को भी इसी तरह से यहाँ पे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है आपको। तो यहाँ पे हमारी सिलाई अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बढ़िया से। अब नीचे की साइड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलाई लगा देनी है ताकि आपका जो अस्तर है अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। चारों तरफ से आपको सिलाई लगाने के बाद में आपने यहाँ पे कॉटन की पट्टी लेनी है और इसे इस तरह से रख के यहाँ पे फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कॉटन की पट्टी लेनी है और इसे अच्छे से यहाँ पे लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो पीछे का पार्ट को भी हमने इसी तरह से पलट दिया था। पलटने के बाद में यहाँ पे हमने पीछे से भी सिलाई दे दी है और बैक पार्ट हमने अच्छे से तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद ये देखिए हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से बना है। तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। और पीछे की साइड में आपने लटकन बना के लगाने हैं या फिर रेडीमेड।